नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। अब से बस कुछ ही देर के बाद देश का आम बजट पेश होने वाला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आय व्यय का लेखा जोखा देश की जनता के सामने पेश करेंगी, जिस पर सभी की नजर टिकी है। पर कल जो आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट सामने आई, उसने विपक्ष की बोलती बंद कर दी। कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2023-24 के दौरान देश की जीडीपी दर 6 से 6.8% तक रहने का अनुमान जाहिर किया। आर्थिक सर्वे के मुताबिक भारत की अर्थव्यवस्था को कोई नुकसान नहीं हुआ। भारत की इकोनॉमी काफी मजबूत हुई है। सबसे बड़ी बात, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की अर्थव्यवस्था अन्य देशों के मुताबिक सबसे बेहतर स्थिति में रहेगी। तो आज अर्थव्यवस्था में भारत कैसे बना नंबर 1, इसी रिपोर्ट पर बातचीत करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। जो रिपोर्ट सामने आई है अर्थव्यवस्था को लेकर, क्या है इसमें खास? देखिए, सबसे खास बात तो इसमें यह है कि जितने भी अपने आप को तुर्रम खां समझ रहे थे, राहुल गांधी की यात्रा में भी 2-4 इकोनॉमिस्ट नजर आए थे, और यूपीए के दौरान ये जो अली बाबा 40 चोरों की जो सरकार थी, जिन्होंने देश को लूट लिया, उसमें एक से एक इकोनॉमिस्ट थे, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट। तो अभी भारत जोड़ो यात्रा में रघुराम या राजन नजर आया था, है? और कुछ दिन पहले कोई नोबेल लॉरेट से भी बातचीत कर रहे थे इकोनॉमी को लेकर के। प्रोपेगेंडा इस पे हो नहीं सकता, क्योंकि पूरी दुनिया इकोनॉमी पे चलती है। तो इकोनॉमिक हालात कैसे हैं, इस पे दुनिया के कई सारे ऑथेंटिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एजेंसियां हैं, जो हर सरकार के परफॉर्मेंस के ऊपर रिपोर्ट्स लेकर के आती हैं। तो क्या हो रहा था देश में? मोदी ने तो देश को चौपट कर दिया। अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। अर्थव्यवस्था चौपट हो गया। देश को तो पीछे ले गए 50 साल। यही कांग्रेसी वामपंथी, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले सब दलालों का जो जत्था था, यही कहता था ना भाई, कोरोना काल में पूरी दुनिया डूब गई इकोनॉमी। हिंदुस्तान अकेला ऐसा मुल्क रहा बड़ी इकोनॉमीज के अंदर जो इतना फास्ट रिकवर किया, और आज की तारीख में दुनिया का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। अब सरकार क्या दावा कर रही है, उस पर मैं बाद में जाऊंगा। आज 2 रिपोर्ट आई। एक रिपोर्ट आईएमएफ की तरफ से, ऑथेंटिक रिपोर्ट है, उसी के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड कर। देखिए कैसे आईएमएफ अपनी उंगली पर नचा रहा है पाकिस्तान को। आज पाकिस्तान को फैसला करना है आईएमएफ के शर्तों के ऊपर। वो मानते हैं तब तो उनको कुछ पैसे मिल जाएंगे भीख में, लेकिन अगर वो मानते हैं तो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री अपने देश की इकोनॉमी के लेकर के जो फैसले करने का अधिकार है सरकार को वहां, वो लूज कर जाएगा। आईएमएफ तय करेगी भाई पाकिस्तान की इकोनॉमी कैसे चलेगी। गया सब्सिडी, वहां बहुत सारी। तो आईएमएफ ने रिपोर्ट दिया। आईएमएफ हर साल 2 बार रिपोर्ट करती है, एक अप्रैल में और एक अक्टूबर में, और जनवरी के महीने में वो उसमें एडिशनल कुछ बदलाव नजर आता है तो वो रिव्यू करती है। आज उसकी भी रिपोर्ट आ गई। क्या कहा गया रिपोर्ट में? रिपोर्ट में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा हुआ है कि जितनी भी दुनिया की बड़ी बड़ी इकोनॉमी है, जैसे चाइना है, यूएस है, इटली है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, फ्रांस है, जर्मनी है, जितनी भी मेजर इकोनॉमीज दुनिया की है, उसमें सबसे तेजी से फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हिंदुस्तान है।
तो ये सरकार सिर्फ दावा नहीं कर रही, आईएमएफ बता रहा, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट भी यही कह रही है कि भाई इंडिया तो वो कहां है, वो तमाम अनपढ़ इकोनॉमिस्ट, ये पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता जो कह रहे हैं कि भाई हिंदुस्तान की इकोनॉमी को तो बर्बाद कर दिया मोदी ने। सारे मेजर इकोनॉमीज के अंदर अगर आप सबसे फास्ट जा रहे हो तो क्रेडिट तो देना पड़ेगा। सरकार कह रही है कि हम 6.8 तक जा सकते हैं। वर्ल्ड बैंक क्या कह रहा है? वर्ल्ड बैंक कह रहा है 6.6 तक जा सकते हो। आईएमएफ क्या कह रहा है? आईएमएफ ये कह रहा है कि ये 6.1 to 6.8 वहां तक जा सकते हो। मोटा मोटी आप समझ लीजिए 6.5% के ग्रोथ से आप जा रहे हो। और ये एजेंसियां दुनिया के बारे में क्या कह रही हैं? दुनिया के बारे में कह रही है कि ये 2.7% के स्पीड से 2023 में जीडीपी ग्रोथ होगा। दुनिया बढ़ रही है कितने पे? 2.7, ये एवरेज है। और हिंदुस्तान कहां बढ़ रहा है? एवरेज मान ले तीनों रिपोर्ट को तो 6.5, ऑलमोस्ट तिगुना। यही मान के चले तो कैसे क्या होगा? कैसे सवाल जवाब करोगे? और यही आप बात समझिए कि इकॉनमी में बजट पेश होना है आज। कल से क्या हंगामा कर रहे हैं ये लोग? पार्लियामेंट में बजट डिस्कस नहीं करेंगे ये लोग। क्या डिस्कशन करना चाहते हैं? बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री फर्जी, वो चाइना का पैसा दिया हुआ डॉक्यूमेंट्री है, जिहादियों और वामपंथियों के डिजाइन, हमको उस पर डिस्कशन करना है। भाई किसानों की समस्या नहीं उठानी है, अभी गरीबों की समस्या नहीं उठानी, मजदूरों की, हाँ? तो जब जो चीज उठाना चाहिए तो आज वो उठेगा नहीं। वो अडानी अंबानी चलेगा और ये भी चलेगा कि भाई बीबीसी की फिल्म दिखाई जाए या नहीं दिखाई जाए। तो ये तो साफ साफ है। एक बात और जिसके लिए सरकार को सराहने की आवश्यकता है, ऑन द एवरेज 2022 में हमारा जो महंगाई दर है, इन्फ्लेशन रेट है, वो कभी 6 के ऊपर क्रॉस नहीं किया। बगल में पड़ोसी मुल्क है, और मैं तो कभी कभी पाकिस्तान के बारे में सुनता हूं, देखता हूं, पढ़ता हूं, मुझे अनायास यही डर लगता है कि अगर 2014 में फिर से कांग्रेस पार्टी की सरकार, यही यूपीए सरकार आ गई होती तो आज हम पाकिस्तान जैसी स्थिति में होते। इन लोगों ने तो कोरोना के नाम पे देश में लूट मचा देनी थी। कहां कहां कैसे कैसे लूटते ये लोग, तो इतिहास बना दिए होते। लोगों की मौत होती अलग, और ये लोग कमा करके जो है विदेशों में बंगला खरीद रहे होते। अभी ये लोग सवाल उठा रहे महंगाई का। तो महंगाई में जैसे कि मैंने बताया कि 2.7% जीडीपी का ग्रोथ रेट था, तो एवरेज इन्फ्लेशन दुनिया की कितनी थी? 8.8। मतलब हम लोगों के यहाँ जो महंगाई अगर ग्लोबल पर्सपेक्टिव में देखें तो वो कम है। अब पाकिस्तान में 26%, पाकिस्तान में 26%, चाइना में भी बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन है, डबल डिजिट में है, ऑन एवरेज 8.8 चल रहा है। और हिंदुस्तान में क्या बताया गया? ये जो रिपोर्ट कहा जा रहा है कि 2023 में हिंदुस्तान का इन्फ्लेशन रेट घट के 3.5 पहुंच जाएगा। लड़ लीजिए इलेक्शन। अब ये जो महंगाई कर रहे थे सब, और ये कोई
उस तरह की चीज़ें नहीं है इस रिपोर्ट, ये जो इस तरह की रिपोर्ट जो बनती है तो वो सरकार के इमीडिएट फैसले की वजह से नहीं, जो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज जो होते हैं जिसके आधार पर जिस तरह से इकोनॉमी चल रही है उसमें महंगाई रोकने के लिए कुछ भी ना भी किया जाए फिर भी ये जो प्रेडिक्शन वर्ल्ड बैंक आईएमएफ दे रहा है कि हिंदुस्तान की स्थिति इसलिए भी बेहतर होगी क्योंकि इसका अपना रोबस्ट डोमेस्टिक प्रोडक्शन है और डोमेस्टिक कंजम्पशन है। और इस वजह से, और ये भी मैं आपको बता दूं, इसमें मेक इन इंडिया का जो है एक बहुत बड़ा रोल भी है। हमारे इंपोर्ट्स जो हैं वो कम भी हुए हैं, हमारी डिपेंडेंसी कम हुई है, बहुत सारी चीजें हम देश के अंदर बनाना हम लोगों ने शुरू कर दिया है। तो वो इन्फ्लेशन जो है 3.5 पहुंच जाएगा। तब ये क्या करेंगे 2024 में? जैसे पाकिस्तान अभी कटोरा लेकर के भीख मांग रहा है, कोई दे नहीं रहा, ये विपक्ष भीख मांगेगा, कटोरा लेकर के जाएगा महंगाई के नाम पे, तो इसके नाम पे उसके नाम पे, तो क्या होगा? कटोरे में कोई भीख भी नहीं देगा। यही दिक्कत है विपक्ष की। और इसलिए कोई चीज जो सेलिब्रेट करने की आवश्यकता है, कितनी जगह मीडिया ने इसको सेलिब्रेट किया कि वी हैव बिकम द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। हर हिंदुस्तानी को गर्व होगा, विदेश की कंपनियों को भी गर्व होगा कि भाई हिंदुस्तान में इन्वेस्ट करो, ये फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। ये नहीं करेंगे, ये करेंगे क्या? ये उत्पात मचाएंगे कि जो कंपनी आने की सोच भी रही हो उसको डरा दो कि नहीं यार रोज बवाल होता है वहां, ये चाइना से पैसे खा करके तो कभी किसान आंदोलन कर दो, तो कभी सीए प्रोटेस्ट कर दो, तो कभी कुछ कर दो, कभी कुछ कर दो, अभी बीबीसी के ऊपर लगे हुए हैं। तो ये सारी चीजें आज बजट पेश होना है एक अच्छे बैकग्राउंड के साथ। निर्मला सीतारमण को एक बढ़िया रिकॉर्ड पिछले साल का, उसके साथ कोई चीज की क्राइसिस नहीं है। सरकार ने पहले ही कह दिया कि 2 सालों में जो कोरोना के दौरान जो हमने खोया उसको वापस पा लिया, हमने वापस पा लिया, उससे ज्यादा हम वापस पा लिए हैं। बस एक काम करना है, मिडिल क्लास को और गरीबों को तो बहुत तरीके से राहत मिल रही है। मिडिल क्लास को आप राहत दे दे, फिर 2024 में जय जय है। फिर विपक्षियों के पास मुद्दे नहीं बचेंगे, मुद्दा तो अभी भी नहीं है। इसलिए बजट जैसे इंपॉर्टेंट मौके पे जब विपक्ष को सरकार की आर्थिक नीतियों के क्रिटिसिज्म उसको घेरने की कोशिश करनी चाहिए थी, ये लोग अडानी अंबानी और बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री कर रहे हैं। बहुत ही शर्मनाक है विपक्ष का जो रवैया है। लेकिन देखना यह है कि अब कुछ देर के बाद जब निर्मला सीतारमण वो बजट पेश करेंगी तो मिडिल क्लास के लिए उसमें क्या है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो इस रिपोर्ट को देखकर विपक्ष की बोलती बंद हो गई है। विपक्ष बार बार मोदी सरकार पर, देश की अर्थव्यवस्था पर सवाल पूछता है, तो सवालों का जवाब विपक्ष को इस रिपोर्ट के जरिए जरूर मिल गया होगा। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के अन्य देशों के साथ साथ भारतीय अर्थव्यवस्था को भी साल 2023 में हल्की फुल्की मंदी का सामना जरूर करना पड़ सकता है, लेकिन फिर भी अन्य देशों के मुताबिक भारत की अर्थव्यवस्था सबसे बेहतर स्थिति में रहेगी। इससे बेहतर बात क्या हो सकती है? रिपोर्ट पर आप अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।